हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी मैथ के क्वेश्चन की बोल रहे थे कि मैथ के में से क्या क्या आ सकता है, तो आज की ये वीडियो आपके मैथ के क्वेश्चन के ऊपर ही है कि आपका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है मैथ के क्वेश्चन से, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक बताए थे जो कि आपको एनसीईआरटी में से कवर करने थे। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और मे बी इस वर्ष भी आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है जो कि आपके 9th क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर रहता है। हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या कहाँ से कैसे आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन में, ठीक है। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में जितने भी डी वीड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारी आपको मैं बताते रहूँगा, और जितने भी कट ऑफ एनालिसिस होगा मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करते चलूँगा। जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो भी सारी चीज़ें शेयर करते हुए चलूँगा। तो अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, और इसी तरह एक आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होता है, प्रायिकता वाला, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम एज आपका एक 10th क्लास का 7वां चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो ग्राफ वाला आता है, ग्राफ वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जैसे कि आपसे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका बेलन का जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है, तो घन की एक भुजा बताइए। तो इस तरह से आपको फिर घन का जो बेलन का आयतन होगा उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट जो आप निकाल देंगे तो उसकी घन की एक साइड आ जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको देखने चाहिए। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, क्योंकि घनाभ में 3 ही साइड्स होती हैं। और फिर इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, 3 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। देन है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई, ठीक है। फिर इसी तरह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो 2H देन ब्रैकेट में L प्लस B। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं घनाभ से रिलेटेड, अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पे 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इंटू में H दे रखा है, ठीक है। फिर इसी तरह आपका विकर्ण निकालने वाला है। मैंने बताया था आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से आप कर्ण निकाल सकते हैं। फिर घन का है, जो घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन होता है A की क्यूब, 3 साइड्स का जो क्यूब होता है वो। देन है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6A स्क्वायर होता है, A हमारी यहाँ पे साइड है। फिर है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर होता है। और जैसा कि आपको पता होगा जो घन है वो आपका 4 जो वर्ग होते हैं उनसे मिलकर बनता है। सेम आपका जो ये आपका घनाभ होता है वो 4 आयत से मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगला है, फिर आपको ये याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मान लीजिए जो आपका घनाभ है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन इक्वल दे देता हूँ। और मैंने कहा कि घनाभ का आयतन 512 है, तो घन की एक भुजा बताइए और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा कि A की क्यूब बराबर में 500 बराबर 512 रखना है, क्योंकि दोनों के आयतन इक्वल हैं। तो A की क्यूब यानी कि घन का आयतन भी बराबर होगा घनाभ के आयतन के। तो आपको फिर A की क्यूब रूट निकाल देना है, जो कि आपका 8 निकलेगा। और 8 निकलने के बाद फिर A साइड आपकी पता चल जाएगी, एक साइड 8 है। उसके बाद फिर आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो जस्ट आपको 6A स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर देना है 64, और 64 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपका घन का क्षेत्रफल भी निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये। फिर इसी तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बेलन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी बहुत अच्छा, लास्ट ईयर बेलन और शंकु का मिलाकर आया था।
तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें पाई का मान आपका 22/7 होता है, आर मतलब आपकी त्रिज्या होती है और एच आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोला गया है तो 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। देन है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोला गया है तो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, इसमें भी आर किस प्रकार निकालते हैं, मान लीजिए आपको व्यास दिया है, डायमीटर दिया हुआ है डी, तो आपको आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। बट अगर आपकी मान लो त्रिज्या दे रखी है और डायमीटर पूछा गया है तो अगेन त्रिज्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका शंकु। शंकु से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3, फिर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर है, तो आप मुझे शंकु का आयतन बताइए कितना होगा। तो फिर आपको वही बराबर इक्वल में रख देना और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें होंगी वो निकाल लेनी है और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो भी होगा वो आपको करना है। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। अब यहाँ पे जो एल है वो ऊंचाई नहीं है, एल यहाँ पे आपकी तिर्यक ऊंचाई है। तो जब भी आपको एच दिया होगा, आर दिया होगा, तो आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। एल इजक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका एल निकलेगा। फिर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल हो जाता है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एल इजक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह जो इम्पोर्टेंट है आपका गोला। गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसी तरह अर्धगोला होता है। अर्धगोला मतलब कि गोले का आधा कर देना, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ हाफ कर देंगे, तो ऊपर 4 है जो 2 से डिवाइड होकर 2/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा। और इसी तरह फिर इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आई थिंक आप सभी को क्लियर हुई होंगी। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएँ। ठीक है, बाकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रायिकता रहेगी, वो तो आपके बहुत आसान है, वो आप आराम से कर सकते हैं। जो ताश के गड्डी वाली एक प्रायिकता होती है वो आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा कि कैसे होती है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ से भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एंट्रेंस में और आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। उसमें पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्प करेगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी वीडियो देखने को मिलेंगी कि क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट में लगानी है, कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगैन and have a nice day. All the very best for your preparation. So this is going to be last video for today and for preparation, and after that you will be getting updates about NDA, whatever they will update, and they will give notice on their portal. So thank you so much once again. Bye bye, have a nice day, take care, and all the very best. Thank you so much.